क्या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए चुनौती बन गए हैं या सिर्फ एक वैकल्पिक चेहरा? दरअसल आंध्रा में निवेश, बड़े बड़े दावे और 20 बिलियन डॉलर से लेकर 500 बिलियन डॉलर तक के लक्ष्यों के साथ चंद्रबाबू नायडू जो तस्वीर खींच रहे हैं, उसने दिल्ली की नज़रों को चौंका दिया है। दूसरी तरफ राजनीतिक इतिहास गवाही देता है, जब भी कोई राज्य दिल्ली की राय से अलग हुआ है, ताकतें बदलती नजर आई हैं। तो सवाल यही है कि क्या नायडू के पास विकल्प बनकर उभरने का रास्ता है या उन्हें पहले अल्टीमेटम मिल चुका है? चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में आंध्रा में बीजेपी का वोट शेयर 1% से करीब 3% तक पहुंचा। नायडू की जीतें बड़ी और निर्णायक रही। हालिया चुनाव के करीब 45% वोट के साथ 135 सीटें। वहीं केंद्र से आ रही वित्तीय समर्थन करीब 1,40,000 करोड़ रुपए इन्हें आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से ताकत दे रहा है। पर राजनीति में ताकत का मतलब हमेशा स्थिरता नहीं होती। आइए देखें किन किन मोड़ों पर उनका रास्ता टकरा सकता है। देखिए, 3 बड़े जोखिम जो नायडू के सामने हैं। पहला, राजनीतिक दबाव और अल्टीमेटम। बीजेपी ने पुराने समय में कई दलों को अलग थलग किया है। क्या नायडू भी उसी राह पर हैं? दूसरा, केंद्र राज्य टकराव। यदि नीतियाँ केंद्रीय, कॉरपोरेट और केंद्र के शर्तों के साथ मेल न खाए तो सहकारिता घट सकती है। तीसरा, एसआईआर और जांच की धमकी। विपक्षी राज्यों में उठ रहे एसआईआर जैसे मुद्दे दिल्ली में भी सख्ती के संकेत दे रहे हैं और ये किसी भी वक्त प्रभाव डाल सकते हैं। नायडू का विजन क्लियर है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स, एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस। उन्होंने एस्क्रो अकाउंट गारंटी और नो डिस्टर्बेंस जैसे वादे करके निवेशकों को बुलाया है। नतीजा, लाखों नौकरियां और बड़ी पूंजी का वादा। पर राजनीतिक खेल का नियम है, पूंजी जब राजनीति के साथ जुड़ती है तब जोखिम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना की हालिया राजनीतिक मिसालें बताते हैं कि केंद्र की रणनीतियां कैसे काम करती है। गठबंधन तोड़ना, स्थानीय राजनीति ताकतों को कमजोर करना और आर्थिक साधनों का उपयोग करना। आंध्रा का मामला इन सब का एक मिश्रण बनता नजर आता है। इसलिए दिल्ली के लिए नायडू का उठना एक आपदा भी है और एक अवसर भी। संभावित परिदृश्य 3 है। पहला, नायडू केंद्र के साथ बने रहते हैं और विकास जारी रहता है। दूसरा, नायडू विपक्ष के जरिए विकल्प बनते हैं, तब सेंटर से तनाव बढ़ेगा। तीसरा, केंद्र शक्ति दिखाएगा और नीतिगत वित्तीय दबाव से गुट कमजोर किया जाएगा। कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये सिर्फ समय बताएगा। निष्कर्ष ये है कि चंद्रबाबू नायडू अब सिर्फ एक राज्य नेता नहीं रहे। उनकी आर्थिक रणनीतियां पूरा सीन बदलने की क्षमता रखती है। पर राजनीति में विकल्प बनना आसान नहीं है और दिल्ली की ताकतें भी खेल में है। आप क्या सोचते हैं, क्या नायडू चुनौती बनेंगे या विकल्प? नीचे कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।